अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार शाह अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से इस्तफसार किया कि आपने थर, मिट्टी और डीपलो देखा है? वहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के सहारे है। वहाँ से कोयला और गैस निकाली जा रही है। वहाँ अस्पताल सिर्फ कागजों पर बन रहे हैं। मेडिसिन खरीदी जाती है मगर मिलती नहीं है। बच्चे मर जाते हैं और किसी को परवाह नहीं। ये छोटे बच्चे क्यों मरते हैं, किसी ने तहकीकात की है? चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से कहा कि आप सब सरकारी अफसरान थर पार करके सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार शाह अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से इस्तफसार किया कि आपने थर, मिट्टी, डेप्टू देखा है? वहाँ कुछ नहीं है, सब अल्लाह के सहारे हैं। वहाँ से कोयला और गैस निकाली जा रही है। वहाँ अस्पताल सिर्फ कागज़ों में बन रहे हैं। मेडिसिन खरीदी जा रही है मगर है नहीं। बच्चे मर जाते हैं और किसी को परवाह नहीं। ये छोटे बच्चे क्यों मरते हैं, किसी ने तहकीकात की हैं? चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से कहा, आप सब सरकारी अफसरान थर पार करके सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने थर में बच्चों की हलाकत के मामले पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सेहत से इस्तफसार किया कि आपने थर, मिट्टी, डेप्लो देखा है? वहाँ कुछ नहीं है, सब अल्लाह के सहारे हैं। वहाँ से कोयला और गैस निकाली जा रही है। वहाँ अस्पताल सिर्फ कागजों में बन रहे हैं। मेडिसिन खरीदी जा रही है मगर है नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि थर में बच्चे मर जाते हैं और किसी को परवाह नहीं। ये छोटे बच्चे क्यों मरते हैं, किसी ने तहकीकात की है? आप सब सरकारी अफसरान थर पार करके सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने थर के अस्पतालों में तमाम खाली असामियां पर भर्ती करके मेडिकल स्टाफ और मेडिकल आलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी हेल्थ को थर का विजिट करने का भी मशवरा दे दिया। आधे कराची पर कब्जा है, तस्वीर लेकर आ गए और कहानियां सुना रहे हैं। खामोश रहो, भाषण ना दो, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को झाड़ पिला दी। लार्जर बेंच ने सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में सिंध में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आधे कराची पर कब्जा है, सिंध की आधी से ज्यादा जमीनों पर कब्जे हैं। कोनों से तस्वीर लेकर आ गए और कहानियां सुना रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर रुकन की पेश करदा रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप हमारे सामने कहानियां सुना रहे हैं, आप मुंशी या बाबू नहीं हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि आधे कराची पर कब्जा है। कोरंगी चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड पर देखें, जाली दस्तावेजात पर कितनी कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मलीर नदी में घर बन रहे हैं। आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो तौहीन अदालत में आपको जेल भेज देंगे। अदालत सरकारी जमीन, पार्क्स और रफाही प्लॉट से कब्जे खत्म कराने का हुक्म दे रही है। सरकारी जमीनों पर से कब्जा खत्म कराकर 1 माह में रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से बाहर निकलते हुए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शमसुद्दीन सोमरो ने कहा कि उन्होंने अदालत को रिपोर्ट दी लेकिन फिगर्स अदालत ने नहीं देखी। मैं अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना। अल्लाह जानता है कि मिला हुआ कि नहीं मिला, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं होगा। मेरे ये शोल्डर पर बैठे हुए ना, ये लिख रहे हैं। मतलब आप वैसे किसी को जवाब देना ही है, इसका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डेंसो हॉल पर तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने मोबाइल पर तस्वीर देखकर सेक्रेटरी कल्चर को झाड़ पिला दी। बंदर रोड पर डेंसो हॉल की बिल्डिंग है, ये क्या हो रहा है? कौमी विरसा इमारत है, इस पर 2 मंजिलें बना दी गई। कोई है पूछने वाला? कौन देखेगा ये? मैं डीसी को कहता हूं कि एक्शन ले। डीसी और कमिश्नर कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? ये हेरिटेज तबाह हो रहा है, पहले ही सब तबाह कर दिया है। आपके इंस्पेक्टर्स रिश्वत देते हैं, हुकूमत की कोई रिट नहीं है, ये दिन दहाड़े डकैती है। बंदर रोड पर 2 मंजिला इमारत बना दी। चीफ जस्टिस ने 1 माह में गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया।
नस्ला टावर तिजोरी हाइट्स के बाद कदीम इमारतों की बारी आ गई। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डेंसो हॉल में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। अदालत ने 1 माह में सेक्रेटरी कल्चर को गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं खाबर हुसैन से, जो इस वक्त डेंसो हॉल के बाहर ही मौजूद हैं। जी खाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तारीख़ी इमारत है डेंसो हॉल के बाहर। यहाँ ये स्ट्रीट भी बनाई गई है इस तारीख़ी इमारत को देखते हुए, लेकिन आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से इस तारीख़ी इमारत का हुलिया बिगाड़ा गया है। इसके ऊपर 2 मंजिला इमारत कंक्रीट की बिल्डिंग जो है वो खड़ी की गई है पिलर बनाकर, और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग आबाद कर दी गई है। इस खूबसूरत इमारत का जो एक तशख़्ख़ुस था, जो खूबसूरती थी, उसे बिगाड़ा गया है। न सिर्फ ये है बल्कि शहर भर में अगर बात की जाए जो तारीख़ी हैं तो उनका यही हाल है। कहीं तो उनकी मेंटेनेंस नहीं है, कहीं उन पर कब्ज़े किए गए हैं और गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, जिससे जो खूबसूरती थी जो तारीख़ी इमारतों की वो ख़राब हो चुकी है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर महकमा हेरिटेज की बात की जाए तो वो भी इसका नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो अब खैर सुनता ही नहीं है किसी की। उसके हवाले से जितनी भी खबरें चलाई जाएँ कोई नोटिस नहीं होता है, और KMC और दीगर इदारे भी जो हैं वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जी, तारीख़ी इमारतों पर मंजिलें खड़ी कर दी गई हैं। खाबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में PCHS में ग्रीन बेल्ट पर के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन की तामीर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि के इलेक्ट्रिक ने सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर $बिलियन कमा लिए। कराची भर में अब अल्मोनियम की तारें लगा दी गई हैं जो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक यहाँ सिर्फ पैसा बना रही है, जो बिजली चोरी होती है उसके पैसे भी दीगर लोगों से वसूल करते हैं। ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन बनाने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के वकील को ग्रीन बेल्ट पर बना ग्रिड स्टेशन हटाने के मामले पर हिदायत लेने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, नैब के पास एक एक पैसे का हिसाब है, रिकवरी नोटों में नहीं। चेयरमैन नैब ने 1368 अरब रुपए की वसूली की तफसीलात बता दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, प्ली बारगेन से मिलने वाले अरबों रुपए सिंध हुकूमत को दिए गए। गवादर की खरबों रुपए मालियत की जमीन हुकूमत की प्रॉपर्टी बन गई। कब्जा माफिया पंजाब, लाहौर या कराची नहीं, पूरे मुल्क में फैला हुआ है। हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहेंगे जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। मतलब अरबों रुपए की ज़मीनें जो वापस ली गई, जिनका कब्ज़ा, अरबों रुपए की ज़मीनें जिनका कब्ज़ा मुस्तकीन को दिया गया, जो प्लाट मुस्तकीन में तकसीम किए गए, जो फ्लैट मुस्तकीन में तकसीम किए गए, अरबों रुपए की गंदम जो कि अरबों रुपए हमने हुकूमत सिंध को दिए कि जो कि प्ली बारगेन के नतीजे में आए। लेकिन सिर्फ गवादर में जो ज़मीनों को रिकवर नैब के तवस्सुत से हुआ है उसकी मालियत खरबों में है। सिर्फ कब्ज़ा माफिया पंजाब या लाहौर या कराची में नहीं है, कब्ज़ा माफिया मुल्क के हर जगह है। कहीं कब्ज़ा माफिया बड़ा है, कहीं कब्ज़ा माफिया छोटा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहर के जिन इलाकों में इक्का दुक्का पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की कतारें हैं। शहरी बोतलों में भी पेट्रोल ले जा रहे हैं। शहर में पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर है। ओगरा ने हड़ताल का नोटिस लेकर मार्केटिंग कंपनियों को बिला तातुल सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने पेट्रोलियम डीलर्स के नाजायज मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा कि चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबे पर मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी गई है। पेट्रोल पंप मालिकान अपने फैसले पर नजरसानी करें। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश से शहरी रुल चुके हैं। कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका है तो कोई पेट्रोल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। उन्हें कॉलेज जाना है, स्कूल्स के बच्चे हैं, उन्हें मुश्किलात हो रही हैं। ऊपर से जो पेट्रोल महंगा हो गया उसकी वजह से भी बड़ी मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ रही हैं। रोज़ हमें 150 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। हम स्टूडेंट बंदे, हम किधर इतने रोज़ के दें। तो यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे लिए थोड़ा कम करे, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो सुकून से तालीम तो हासिल कर सकें, क्योंकि वही फ्यूचर का सहारा है। पेट्रोल बंद होने की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं।
रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक कहीं आना जाना बहुत मसला हुआ है। बहुत मुश्किलात है। हम पहले बात है हमें स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात है कि हम सुबह कॉलेज जाते हैं, हमें जाना होता है और हमारी कॉलेज इतनी दूर है कि हम पैदल जाएं और अभी हम पैदल भी आ रहे हैं। बार बार हम खड़े रहे लेकिन पेट्रोल पम्प ना कोई पेट्रोल दे रहा है ना कुछ है। मुश्किलात तो बहुत हैं जी, क्योंकि हमारा सारा रोज़गार ही मोटरसाइकिल पर है और इधर पेट्रोल मिल नहीं रहा है। रिक्शे वाले तो किराया ज़्यादा लेते हैं, हमारे पहुँच से ज़्यादा है वो। बहुत परेशानी का सामना है। ये सुबह भी या स्टैंड पे मोटरसाइकिल खड़ा किया था, अभी पेट्रोल नहीं, परेशान है कैसे जाएंगे घर। पेट्रोल महंगा हो जाए या कहीं से हड़ताल के दौरान ना मिले, ऐसे में दफ्तर पहुंचना हो तो कैसे पहुंचें? अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से जानते हैं। भाई पेट्रोल पंप भी बंद है आज तो भाई। चले जी, बस मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल में। हाँ, पेट्रोल पंप बंद है और जो एक आध खुला हुआ है वो यहाँ से बहुत दूर है घर से, और वहाँ सुना है कि रश बहुत है। आ जाएगा भाई, मैं बस इंशाल्लाह फिर ऐसा करता हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी करके मैं साइकिल पे निकलता हूँ, साइकिल पे आ रहा हूँ फिर। पेट्रोल जब अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए और उसके बावजूद पेट्रोल पंप से पेट्रोल ना मिले तो फिर हालत मजबूरी साइकिल ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। साइकिल चलाने से ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि आप चाको चौबंद भी रहते हैं। 5-10 मिनट लेट ही सही मगर आप अपनी मंजिल मकसूद तक बगैर किसी झंझट, परेशानी और दुश्वारियों के पहुंच जाएंगे। तो पेट्रोल की हड़ताल हो तो वसीम हैदर ने जिस तरह से बताया उसी तरह ऑफिस पहुंचना चाहिए। अब रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहां ऑल पाकिस्तान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की जानिब से पंप्स की बंदिश है। अवामी मुश्किलात पर डीलर्स अपनी परेशानियां गिनवाने लगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ऑल बलूचिस्तान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सूबाई चेयरमैन और सदर के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कोयटा शहर में तमाम पेट्रोल पंप ताहाल बंद हैं और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरी जो है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का रुख तो कर रहे हैं लेकिन जो है मायूस होकर वापस जो है किसी और पेट्रोल पंप की जानिब जो है वो गामजन नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन और सदर जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अवामी मुश्किल के हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे कि अवाम तो काफ़ी परेशान है, आपने तो हड़ताल कर दी, तो ये मसले का हल कैसे निकलेगा? अब मसले का हल तो अब हाल फ़िलहाल मरकज़ी हुकूमत पे डिपेंड करता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले मुज़ाकरात की लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया। इसलिए अब मुश्किलात तो आवाम के लिए है, लेकिन हम भी आवाम में ही हैं, हम भी आवाम से ही हैं। लेकिन ये है कि ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके इस मसले को हल करें और डीलर का कमीशन जो बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि अवामी मुश्किल को तो जानते हैं लेकिन महंगाई के इस दौर में जो है कम मुनाफे में अपने यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाहें देना और अपने सेटअप को चलाना जो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जब तक जो है 6% इजाफा नहीं कर दिया जाता तब तक जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन मुज़ाकरात उसी सूरत में मुमकिन है जब उनके तमाम तर मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। कहीं लोग मोटरसाइकिल को धक्का लगाते नजर आए, कहीं PSO के पंप्स पर रश नजर आया। अवाम कहते हैं महंगाई के अजाब के बाद ये नया अजाब है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक पेट्रोल पंप बंद होने से कहीं अवाम रुल गए तो कहीं सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। जिसने कल पेट्रोल भरवा लिया था वो खुश नसीब ठहरा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध के
मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बाद अवाम मसाइल का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, खैरपुर, दादू, कंदकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में पेट्रोल पंप बंद रहे। पंजाब के बड़े अजला में अवाम इस बड़े मसले से नबरदाजमा नजर आए। रात तक जिसको पेट्रोल मिल गया, जिसको नहीं मिला वो सुबह पेट्रोल ढूंढने लगा। मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, चुनिया, सरगोदा समेत दीगर शहरों में अवाम पेट्रोल पंप पर कतार लगाए नजर आए। बाइक को धक्का लगा के आए हैं, पेट्रोल नहीं आया था, इधर पंप पे आए हैं तो इधर पेट्रोल नहीं मिला। सुबह का जलील हो रहे हैं, जिधर जाने रक्शे दे पेट्रोल नहीं गा, धक्का ला के इथों दिख रहे हैं। 150 का लीटर है तो जनाब हाथ वेखो काले हो गए ने। आजाद कश्मीर में सियाहत के लिए आए सियाह फंस गए। पेट्रोल पंप्स की बंदिश ने सियाहों को नए मसले में फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल पंप्स की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अवाम मोटरसाइकिलें लिए इधर उधर पेट्रोल की तलाश में सरगर्दा नजर आए। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने पेट्रोल पंप्स की बंदिश पर तब्दीली सरकार को तनकीद के निशाने पर रख लिया। कहती हैं कि नालायक वजीर आजम ने पेट्रोल बहरान पैदा करके मुल्क का पहिया जाम कर दिया है। लाडले ने कौम को रुलाया भी और रोल भी दिया। तब्दीली तबाही की वबा बन चुकी है। इस वबा से निजात जरूरी है। इमरान खान पेट्रोल कीमतों में इजाफे का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मनसूबा बंदी के तहत आवाम को परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग, पेट्रोल, गैस के लिए कतारों से निजात दिलाई। इमरान साहब ने सब्ज बाग दिखाकर कौम को दोबारा कतारों में खड़ा कर दिया। आटा चीनी तो कहीं, गैस, पेट्रोल और बेरोजगारों की कतारें हैं। हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनासिर हैं। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शहरियों को गैस की बदतरीन किल्लत का सामना है। गैस सिलेंडर महंगा होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान को सूबे में गैस बहरान से मुतालिक आगाह कर दिया है। कोयटा से देखिए मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट। कोयटा में शहरियों को इन दिनों गैस की शदीद किल्लत का सामना है। दिन के बेशतर औकात में कई घंटे गैस का गायब रहना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि गैस न होने की वजह से मामूलात शदीद मुतासिर हैं। जब सर्दी आ जाता है ना, सर्दी बहुत कम ज़्यादा होता है तो गैस का प्रेशर बिल्कुल ही कम होता है। हम लोग काफ़ी दफ़ा गए गैस ऑफिस जीएम से भी मिले हैं, कल भी मिले थे जीएम से। जीएम का ये कहना है कि हमें जो है ना जितना प्रेशर मिल रहा है हम लोग इतनी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें जो है ना गैस की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सर्दी होता है मगर यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर ही नहीं है। सुबह जब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए तैयार होने के लिए, ना नाश्ता करते ना चाय पीते, ऐसे ही जाते हैं। दूसरी जानिब गैस प्रेशर में कमी की शिकायत भी आम है। शहरियों का कहना है कि कंप्रेसर का इस्तेमाल गैस प्रेशर में कमी की बड़ी वजह है। उनमें जो है कंप्रेसर लगे हुए, इनके अपने गैस हुकाम के जो मुलाजमीन है, इनके अपने इंजीनियर है, टेम्पर्ड करके जो है लोगों को मीटर स्लो करवा देते हैं और वो लोग जो है खूब गैस इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेसर के जरिए इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से तो फिर हमें गैस मिलती नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि सूबे में गैस बहरान से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। ये डिपार्टमेंट कंसर्न है, इनको पाबंद करें कि वहाँ पे गैस प्रेशर कम ना हो और लोगों को सर्दी में मुश्किलात ना हो। तो उन्होंने यकीन दहानी करा दिया है कि इंशाल्लाह इस पे कोई कमी हम नहीं करने देंगे और डिपार्टमेंट को भी उन्होंने सख्त कहा है। गैस की किल्लत के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, जीटीवी न्यूज़, कोयटा। शिद्दत पसंदी के खात्मे और अमन का पैगाम हर खास कौम तक पहुँचाने पर बैनुल अक़वामी नेल्सन मंडेला सारमेशन अवार्ड समाजी तंजीम हाइव पाकिस्तान के नाम रहा। होलोग्राम के जरिए कायदे आज़म की तकरीर पर मबनी रवादारी और इंसानियत का पैगाम समाजी तंजीम हाइव पाकिस्तान ने मुल्क भर में पहुँचाया था। मेरे अजीज हम वतनों, हमारी तारीख और हमारे प्यारे नबी की सीरत इस चीज का सबूत है कि गैर मुस्लिमों के साथ न सिर्फ अदल और इंसाफ रवा रखा गया। हाइव पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया। इंसानियत, रवादारी और अमन से मुतालिक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पैगाम होलोग्राम के जरिए मुल्क के कोने कोने में कुछ ऐसे पहुँचाया जिसने देखा तारीफ किए बिना न रह सका। बड़ा ओपन और क्लियर मैसेज कायदे आज़म साहब ने अपनी अभी स्पीच में खुद दिया था कि ये मुल्क इसलिए क्रिएट किया गया था कि आपका जो मर्जी फेथ हो, आपका जो मर्जी रिलीजन हो,
लेकिन आप पाकिस्तानी हैं और एज पाकिस्तानी आपके इक्वल राइट्स हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया, कायदे आज़म हमारा लियारी में आया, हमें बहुत मज़ा आया। जो भाई भी है, ईसाई है, हिंदू है, सब मुस्लिम सब आपस में एक साथ रहे, इत्तेफाक में रहे। पाकिस्तान जो आज़ाद मुल्क है। कायदे-ए-आज़म के पैगाम को हजारों अफराद देख चुके हैं और लाखों देख रहे हैं। यही वजह है कि 70 से ज़ायद ममालिक की तंजीमों ने नेल्सन मंडेला और गारसा मिशेल अवार्ड के लिए अपने मंसूबे पेश किए थे, लेकिन आलमी सतह पर हाइफ पाकिस्तान की शिद्दत पसंदी के खिलाफ खिदमात को सराहा गया और तारीख में पहली बार नेल्सन मंडेला गारसा मिशेल अवार्ड हाइफ पाकिस्तान के नाम रहा। मेरी हमारे तलबा और दानिशवरों से अपील है कि वो आगे आएं और इस मुल्क की बका के लिए अपना किरदार अदा करें। हाइफ पाकिस्तान कराची से सवात तक कायद-ए-आज़म के पैगाम को दिलचस्प अंदाज में पहुंचा रही है, जिससे लोगों की कायद के पैगाम में दिलचस्पी और भी बढ़ती जा रही है। आपको अपना आज़्म पुख्ता और हौसले जवान रखने हैं। आपने उस ख्वाब को मुकम्मल करना है जो मैंने हम सब के लिए देखा था। देखते रहिए GTV न्यूज़।